हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अवध अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फटाफट जुड़ जाइए। गुड इवनिंग। चलिए, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए, आज हम आप लोगों के लिए अपने इस सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर आए हुए हैं। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस की चर्चा करने के पहले बता दें कि हमें प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, प्रॉफिट लॉस की जब बात आती है, लाभ हानि की जब बात आती है, तो हमारे दिमाग में तुरंत क्वेश्चन चला आता है कि भाई लाभ और हानि हमें कब होता है। ठीक है, लाभ और हानि की बात जब आती है तो हमें लाभ कब होता है और हानि कब होती है। सिंपल सी बात है भैया, अगर हम किसी वस्तु को, देखो इसमें मूल्यों की बात करते हैं तो मूल्यों को दो तीन रूप से दर्शा सकते हैं। जैसे सीपी हमारा क्रेडिट प्राइस हो गया, ठीक है, इसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक, एसपी जो हमारा हो गया, ये हो गया सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, तीसरा होता है एमआरपी ना, या पीपी, इसको हम पीपी से भी संबोधित करते हैं। तो एमआरपी का अर्थ होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, अधिकतम खुदरा मूल्य। ठीक है, अधिकतम खुदरा मूल्य या मैक्सिमम रिटेल प्राइस या प्रिंट प्राइस भी कहा जाता है। ठीक है, या छपा हुआ मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लाभ हानि की जो भी गणना करते हैं वो हमेशा गणना जो हमारी होती है वह क्रय मूल्य पे होती है, अर्थात खरीदे गए दाम पर होती है, सीपी पर होती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई वस्तु हमने 100 रुपये में खरीदा और उसे 120 रुपये में बेच दिया, 100 रुपये का खरीदा, सेलिंग प्राइस 120 रुपये था, तो बेच दिया था, हमें क्या हुआ, फायदा हुआ। ठीक है, और यहीं पर 100 रुपये के बजाय अगर हमने 80 रुपये में बेच दिया तो हमें क्या हुआ, हानि, नुकसान हो गया। ठीक है, तो जो फायदा और मतलब मुनाफे और घाटे की जो बात की जाती है वो हमेशा गणना होती है किस पे, आपकी क्रेडिट प्राइस पे। क्योंकि अगर आप खरीदे गए दाम से अधिक में बेचोगे तो आपको लाभ होगा, और खरीदे गए दाम से कम में बेचोगे तो आपको हानि होगी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, अगर लाभ की बात करते हैं तो हमारा इसी से बन जाता है लाभ बराबर, भैया लाभ बराबर, जब हम लाभ बराबर हो जाता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अर्थात लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, अर्थात बेचने का दाम जब क्रय मूल्य से खरीद दाम से ज़्यादा होता है तो हमें लाभ होता है। और हानि कब होती है, तो भैया हानि हमें जब होती है हमारा क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो, अर्थात क्रय मूल्य में जब हम विक्रय मूल्य को घटाते तो हमारा हानि होती है। अर्थात 100 रुपये में खरीदे हैं, उससे कम में बेच रहे हैं, तो हमारा भाई 80 रुपये में 100 घटेगा नहीं, 100 में से 80 घटेगा, मतलब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटेगा। तो यहाँ की कंडीशन में हमें क्या हो रही है, इधर हानि हो रही है, और यहाँ की कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, लाभ और हानि की गणना जो होती है क्रय मूल्य पर होती है। एक चीज़ और बता दें, अगर आप दिमाग लगाते हो थोड़ा सा, तो जो आपका वस्तुओं का, जो हमारा वस्तु की जो गणना होती है, वस्तु की गणना या वस्तु का जो अनुपात होता है, वह वस्तु का जो अनुपात होता है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात का ठीक अपोजिट होता है। ठीक है, तो चलिए हम सवाल पे चलेंगे तो बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलते हैं अपनी सवाल की तरफ। आज का रहा है आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन से है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक आदमी को रुपये 450 में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है, वह उसे रुपये 540 में बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी? फटाफट बताएं। बहुत अच्छे, बेल्डन। देखो भैया ध्यान से कंसंट्रेट होकर लगाइए। देखो जिनको नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे, गुड, जिनको नहीं आ रहा है ध्यान दो। एक आदमी को 450 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 540 में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 450 में जब बेच रहा है तो उसे 10% की हानि हो रही है, तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लो। भाई क्रय मूल्य आपको पता नहीं, माना उसका क्रय मूल्य x रुपये है, और 10% की हानि हुई, कितना मिला उसे, 90% मिला। कितने में बेचने पर, 450 में बेचने पर, काट दो भैया, 0 से 0 कट गया, 9 पच्चे 45, x बराबर 100 पंचे 500 रुपये। 500 रुपये क्या निकल के आया, इसका क्रय मूल्य निकल के आया, सीपी निकल के आया।
मतलब इसका दाम 500 रुपये था और कह रहा 540 रुपये में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो भैया 500 रुपये में खरीदा है और 540 रुपये का अगर यह बेचेगा तो इससे क्या होगा, देखो साफ दिख रहा है, फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है, 40 रुपये का। तो भैया लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ या हानि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य खरीद दाम, मतलब 500 रुपये। काट दो बाबू, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 8 40। 8% आपकी क्या हुई, 8% का क्या हुआ भैया, लाभ हुआ कि हानि, अभी लाभ हुआ, इसे क्या हो गया, लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, अर्थात ए इज द राइट आंसर। कंफर्म, एनी डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट लगाओ फटाफट। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को रुपया 1500 में खरीदा और लागत मूल्य से 25% अधिक पर उसे बेच दिया। यदि उसे इस पर 75 रुपये कर के रूप में देना पड़ा तो उसके निवल लाभ की प्रतिशतता क्या होगी, फटाफट बताएं। गुड, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक भैया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो जिनको नहीं आ रहा है ध्यान दो। एक व्यक्ति ने वस्तु को कितने में, एक व्यक्ति ने वस्तु को 1500 रुपये में खरीदा और 25% मूल्य से 25% अधिक पर उसे बेच दिया। यदि उसे 75 रुपये कर के रूप में देने पड़े तो उसे निवल लाभ प्रतिशतता क्या होगी। ठीक है, देखो उसका खरीद दाम कितना था बाबू, सीपी था कितना 1500। ठीक है, 25% अधिक में बेचा तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया बाबू, 1500 गुणे 125 बटे 100। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 से इसे काट दो भैया, 4 तिहाई 12, 3 15, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 पंचे 20, 5 और इसका गुणा करा दो भैया, पंचम 25 की 5 हासिल 2, 5 7 35, 2 37, 7 हासिल 3, 5 3 15, 3 18। 1875 रुपये को इसने क्या किया, बेच दिया। लेकिन यदि उसे इस पर 75 रुपये कर के रूप में देना पड़ा तो भैया 75 रुपये इसने कर के रूप में दिया तो कितना इसको मिला, 1800 रुपये। ठीक है, 1800 रुपये इसको मिला, किसको, व्यक्ति को। ठीक है, व्यक्ति को क्या मिला, 1800 रुपये मिला। और ध्यान दीजिए उसका निवल लाभ प्रतिशत भैया 1500 रुपये का खरीदा था, 1500 में खरीदा था और 1800 रुपये में बेच दिया तो फायदा कितने का हुआ, 300 का। 300 भाई 15 3 18, 300 का फायदा, 300 गुणे 100 बटे बस मूलधन 1500। काट दो बाबू, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 पचे 15, 5 बिसाम में 100, 20% का लाभ। कंफर्म, डी इज द राइट आंसर। ओके, कोई डाउट तो नहीं है। चलो बहुत अच्छे, बेल्डन बेल्डन बेल्डन। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट देना चाहता है तो उसे वह 300 रुपये में बेचना पड़ेगा। यदि वह उसे 405 रुपये में बेचता तो इसके लाभ का प्रतिशत कितना होता, फटाफट बताओ। बेल्डन, गुड गुड गुड, सुपर। चल भैया बहुत अच्छे, फटाफट फटाफट जुड़ जाओ। जिन दोस्तों के पास लिंक नहीं गया शेयर कर दो, जल्दी से जुड़ जाए। वेरी गुड। चलो देखो ध्यान दो, एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट देना चाहता है तो उसे वह 300 रुपये में बेचना पड़ेगा। यदि वह उसे 405 रुपये में बेचना तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, दुकानदार जो है खिलौने पर 20% की छूट देना चाहता है तो वह उसे 300 रुपये में बेचना पड़ेगा। भैया पहले क्रय मूल्य निकाल लो। माना क्रय मूल्य उसका x है, कितनी की छूट देगा, 20% की छूट देगा तो कितना लेगा, 80% लेगा। और तो वह उसे कितने में बेचना पड़ेगा, 300 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट देना चाहता है तो उसे 300 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो भैया काट दो, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 पंचे 20, x बराबर पंचम 25 की 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35, 2 37। 375 रुपये उसका क्या हो गया बाबू, प्रिंट प्राइस हो गया। ठीक है, 375 रुपये उसका क्या हो गया, प्रिंट प्राइस अर्थात छपा हुआ मूल्य हो गया। और यह छपा हुआ मूल्य किस पे है, जो उसका है। ठीक है, जो उसके वस्तु पर लिखा हुआ है ये वही छपा हुआ मूल्य है। ठीक है, तो 300 रुपये सॉरी 375 रुपये तो उसका छपा हुआ मूल्य हो गया, क्योंकि 20% छूट पर बेच रहा था तो 375 रुपये उसका मूल वैल्यू होगी। कह रहा है यदि वह उसे 405 रुपये में बेचता तो इसके लाभ का प्रतिशत क्या होता। भैया देखो 375 रुपये इसका मूल वैल्यू है
और कितने में बेचता, 405 रुपये में बेचता, तो भैया लाभ क्या होता, ज़्यादा ही हो, ज़्यादा में बेच रहा है, लाभ होता। तो 405 माइनस 375 घटा दीजिए भैया, 0, 10 में से 7 गया 3। तो देखो 30 रुपये का लाभ होता, कितना प्रतिशत लाभ होता, तो निकाल लीजिए 30 गुणे 100 बटे मूल वैल्यू मतलब 375, बस काट दो। 5 7 35, 2 37, पंचम 25, 5 6 30, 25 या 75, 25 चौका 100, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8% का उसको लाभ होता है। ए इज द राइट आंसर। कंफर्म, एनी डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 पुस्तकों का लागत मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता क्या है? ठीक है, 100 पुस्तकों का लागत मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता क्या है? फटाफट बताएं। इसे हम देखो दो तरीके से आपको बताते हैं। चलो वेल डन, बहुत अच्छे, जिनको आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं आया ध्यान दो। देखो भैया, एक तो आप क्रय मूल्य पर गणना करते हो तो आपका मतलब मूल रूल से है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि क्रय मूल्य बिना ज्ञात किए हुए हम वैसे वस्तुओं पर गणना कर दें तो आप वस्तुओं पर भी गणना कर सकते हो, क्योंकि जो वस्तुओं का अनुपात होता है वह मूल्यों के अनुपात का ठीक उल्टा होता है। ठीक है भाई, देखो क्या कह रहा है, 100 वस्तुओं का लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य, 100 वस्तु का सीपी, ठीक है, ये बराबर है 60 वस्तुओं के एसपी मतलब सेलिंग प्राइस के, अर्थात जितने में 100 वस्तुएं खरीदी जाती हैं उतने में 60 वस्तुएं बेची जाती हैं। तो भैया ध्यान दो, अगर हम 100 रुपये में 100 खरीद के लाए और 100 रुपये में 60 बेच दिए तो हमें क्या हुआ, फायदा हो गया ना भैया। 100 वस्तु खरीद के लाए थे और 60 वस्तु बेच दे रहे हैं तो हमें फायदा हुआ कितने वस्तुओं की, 40 वस्तु हमने बचा दिया। ठीक है, तो देखो वस्तु पर जब गणना करेंगे तो हमेशा इसे बेची गई वस्तुओं पर गणना कर लेंगे। आप डायरेक्टली लगा सकते हो, देखो वस्तु पर गणना कर लो, 40 वस्तुओं का फायदा हो गया तो 40 गुणे 100 बटे कितने वस्तु बेचने पर 60, काट दो, देखो 20 तिहाई 60, 20 पंचे 20 दूना 40, 100 दूनी 200 बटे 3 अर्थात 66 सही 2/3%। क्या हुआ, ये लाभ हुआ। लेकिन देखो अगर वस्तु पे गणना करें तो देखो अभी हम ये आपको बता रहे थे, इसका अनुपात है देखो 100 वस्तुओं का सीपी, 100 वस्तु का सीपी बराबर 60 वस्तुओं का एसपी, काट दो 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100 अर्थात 5 वस्तुओं जितने में खरीदी जा रही है उतने में 3 वस्तु बेची जा रही हैं, तो सीपी अपान एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 3/5 अर्थात 3 रुपए में वस्तु को खरीदा गया और 5 रुपए में बेचा गया। ठीक है, तो भैया फायदा कितने का हुआ, 2 रुपए का, तो 2 गुणे 100 बटे कितने रुपए में खरीदे थे, 3, बस सीधा सीधा निकल गया 200/3 अर्थात 66 सही 2/3 या 66.67%। कंफर्म, एनी डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता निकालें। फटाक से निकाल दो, कर दो फटाक से वस्तु पर गणना तुरंत। गुड, वेरी गुड, नाइस भैया, नाइस नाइस नाइस। देखो कह रहा 25 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, भैया 25 वस्तुओं का सीपी बराबर 30 वस्तुओं का एसपी। ध्यान दो, यही पकड़ना है भैया, जितने में हम 25 खरीद रहे हैं कुर्सी उतने ही रुपए में हम 30 कुर्सी बेच दे रहे हैं। भैया ध्यान लगा भाई, 25 की तो हम खरीद के लेके आए रहे और 30 की बेच दी, हमारा का भा नुकसान भाना, 5 की घरों से गए, का भा 5 आपके अपने पास से चली गई, तो कितने का नुकसान हुआ, 5 कुर्सी का नुकसान हो रहा है। 5 गुणे 100 बटे कितनी कुर्सी बेचने पर, 30, बस 5 6 30, 2 तिहाई 6, 2 50 में 100 अर्थात 16 सही 2/3, 16 3 48 2 50, इतने प्रतिशत की हानि हुई। ठीक है, अगर आप वैसे लगते हैं तो एक दूसरा भी तरीका है, देखो 25 कुर्सियों का सीपी और 30 कुर्सियों का एसपी की बात है तो आप 25 और 30 का एलसीएम ले लो। ठीक है, तो ये एलसीएम हो गया कितना बाबू, 150। अब देखो खरीद दाम कितना हुआ, 25 छक्का 150, 6 रुपए में खरीदे हैं और 3 पचे 15, 5 रुपए में बेचे हैं, 6 आपका सीपी निकल आया और 5 आपका एसपी निकल आया। तो भैया देखो 6 में खरीदे रहे, 5 में बेच दी ही, तो नुकसान भाग कितने का, 1 रुपया का, तो 1 गुणे 100 बटे खरीद दाम 6, काट दो भैया 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 अर्थात 16 सही 2/3, 16 3 48 2 50, 16 सही 2/3% हानि। कंफर्म, एनी डाउट?
देखो 2 तरीके बता दिए हैं, जो आपको समझ में आए वो पकड़ लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी पंखे का बिक्री मूल्य 1250 रुपए से घटाकर 1000 रुपए कर देता है, तो उसकी हानि 20% बढ़ जाती है। पंखे का लागत मूल्य रुपए में कितना है? फटाफट बताएं। बहुत अच्छे, बेल्डन बेल्डन बेल्डन, जल्दी देखो। पहले 1250 रुपए में बेचता था तब भी उसे हानि होती थी, और घटा के जब 1000 रुपए में कर दिया तब भी 1000 रुपए में कर दिया तब भी उसको हानि हो रही। लेकिन हानि कितने की बढ़ी भैया? 250 रुपए की हानि और बढ़ गई, और उसकी हानि कितनी प्रतिशत बढ़ी? 20%। तो माना कुल हानि बराबर, हानि बराबर x रुपए, और इसमें 20% बढ़ गई, तो x का 20/100 बराबर कितने की हानि बढ़ी? 250 रुपए की। बस पहले हानि निकाल लीजिए। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, x बराबर 25 पंचे 125, 1250 रुपए की हानि हो गई। ठीक है, क्या हुई? 1250 रुपए की हानि हो गई पूरे पर। तो भैया पंखे का लागत मूल्य क्या है? तो भैया हानि बराबर क्या होता है भाई? क्रय मूल्य बराबर सीपी बराबर, जब हानि होती है तो हानि प्लस विक्रय मूल्य। ठीक है, हानि प्लस विक्रय मूल्य, हानि प्लस विक्रय मूल्य। तो पहला विक्रय मूल्य क्या था? 1250 था। हानि कुल की कितनी की हो रही? 1250 की। तो 1250 प्लस 1250 इक्वल टू 2500। ठीक है, 2500 रुपए। तो इसका क्रय मूल्य था वो था 2500 रुपए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फल विक्रेता 600 रुपए में 240 सेब खरीदता है, उसमें से कुछ सेब खराब हैं और फेंक दिए जाते हैं। वह प्रति रुपए 3.50 के हिसाब से शेष सेब को बेच देता है और रुपए 198 का लाभ कमाता है। तो फेंके गए सेबों का प्रतिशत कितना है? जल्दी बताएं। बेल्डन बेल्डन बेल्डन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो जिनका आ गया ठीक है, जिनको नहीं आया, जिन भाई बहनों को कंफ्यूजन है ध्यान दे। शाबाश मेरे वीरों। देखो खरीदा कितने का है, ध्यान देना। खरीदा कितने है? 600 रुपए में कितने सेब खरीदा है? 240। अभी सेब से रुक जाइए, पहले हम इसको लाभ की कंडीशन देख दें। भैया 600 रुपए में इसने क्या किया था? खरीदा था। और बेचा कितने में है? भैया कह रहा है कि 198 रुपए का लाभ कमाया। भैया इतना ज़्यादा में बेचा है, मतलब 600 प्लस 198 रुपए में बेचा है। तो कुल मिला के कितने में बेचा इसने? 798 रुपए में सेबों को बेचा। अब भैया इस 798 रुपए में जो इसने सेलिंग की है, या किस सेब को सेल किया? जो खराब के बाद जो बचे हुए सेब थे उसको सेल किया। ठीक है, तो आप निकाल लो सही सेबों की संख्या, सही सेब की संख्या। ठीक है, सही सेब की संख्या क्या हो जाएगी भैया? 798 रुपए में बेचा है और एक सेब का दाम है 3.50 रुपए। तो कितने सेब बेचा? ठीक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ 2 जीरो बढ़ा दो, दशमलव समाप्त, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। काट दो भैया। 5 सते 35, 5 एकम 5 2 7, पंचम 25, 4 29। ठीक है, पचनवा 45, 3 48, 5 36, 7 से काट दो। 7 दूनी 14, 1 15, 7 दूनी 14, 5 19, 7 8 56। 228 सेब जो थे इसके सही थे। तो भैया खराब सेब कितने हैं? खराब सेब बराबर कुल सेब कितने थे? 240। सही कितने थे? 228। घटा दो भैया, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12 सेब खराब थे। अब 12 सेब तो आपको खराब मिल गया, लेकिन इससे पूछा क्या है? फेंके गए सेबों का प्रतिशत क्या था? तो फेंका वही जाएगा जो खराब था। तो रख दीजिए 12 गुणे 100 बटे पूरे सेबों में, मतलब 240। 0 से 0 कट गया, 12 दूनी 24, 2 पंचे 10, 5% सेब फेंके गए। सी इज द राइट आंसर। कंफर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु के निर्माण की कीमत उसके उपयोग में आने वाली सामग्री, श्रम तथा अतिरिक्त व्यय की लागत जो 3:4:1 के अनुपात में लगती है पर निर्भर करती है। यदि सामग्री पर लागत व्यय 67.50 रुपए आए तो वस्तु की कीमत कितनी होगी? फटाफट बताएं, फटाफट। बहुत अच्छे, बेल्डन बेल्डन बेल्डन। गुड 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 गुड। चलो ठीक है, देखो भैया जिनको नहीं आया ध्यान दो।
कह रहा है एक वस्तु के निर्माण की कीमत उसमें उपयोग की जाने वाली सामग्री, श्रम और अतिरिक्त व्यय, मतलब सामग्री का ए है, श्रम का ए है और अतिरिक्त व्यय का 1 है। ठीक है, का अनुपात 3:4:1 है। इसे 3x 4x और x भी कर सकते हैं। ठीक है, में लगती है, पर निर्भर करती है। यदि सामग्री का लागत व्यय इतना है 67.50, ठीक है, क्या है 67.50 है लागत व्यय। ठीक, तो वस्तु की कीमत कितनी है, फटाफट बताना है, जल्दी जल्दी बताओ। बहुत अच्छे, गुड 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 गुड, सुपर। देखो भैया, ठीक है, लागत व्यय कितनी है 67.50। ठीक है, ठीक है, सामग्री पर लागत व्यय मतलब पूरे का योग। ठीक, तीनों का अनुपात दिया है भैया, तीनों का अनुपात दिया है, क्या दिया है 3x 4x और x। अगर हम कुल को जोड़ देते हैं 4 3 7 1 8x। ठीक है, टोटल वैल्यू हमारी कितनी हो गई बाबू 8x। ठीक है, और देखो 8x टोटल वैल्यू हो गई हमारी, कुल लागत हो गई। और लागत पर व्यय अर्थात सामग्री वाली पर, ठीक है, सामग्री की व्यय की बात कर रहा है। ठीक है, तो सामग्री का व्यय कितना है 3x। भैया देखो 3x बराबर है 67.5, तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, मतलब 22.50। तो भैया कुल खर्च कितना हो जाएगा, कुल खर्च बराबर 22.50 गुणे 8, बस 0 8 5 40 की शून्य हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 की शून्य हासिल 2, 8 दूनी 16, 16 2 18, 2 अंक बाद दशमलव 180 रुपए। ए इज द राइट आंसर। कंफर्म, ए आपका करेक्ट आंसर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। चलो वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ में बेचा जाता है तो इसके क्रय मूल्य का इसके विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा। यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसके क्रय मूल्य का इसके विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा, फटाफट बताएं। गुड गुड भैया, गुड, बहुत अच्छे। चलो ध्यान दो, कह रहा किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है। भाई माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए है और इसको बेचा जा रहा है कितने 200% लाभ। तो भैया 200 100 प्लस 200 दोनों जुड़ जाएगा, कितने में बेचा गया भैया 300 में बेचा गया। तो इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, तो भैया सीपी अनुपात एसपी। सीपी रहा 100 रुपया, एसपी रहा 300 रुपया, कट गया भैया 0 से 1:3 का अनुपात है। ओके, सी इज द राइट आंसर, 1:3। कोई डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 4% और 6% के लाभ पर बेचने पर दोनों विक्रय मूल्यों के नगद अंतर 3 रुपए हैं। दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या है, बहुत अच्छे, फटाफट बता दीजिए। गुड गुड गुड, 4% और 6% लाभ के बेचने पर दोनों के मूल्यों का नगद अंतर 3 रुपए है, तो दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात गुड भैया, गुड, वेरी गुड। ध्यान दो, 4% और 6%, ठीक है, इन दोनों का जो अंतर है वो 3 रुपए के बराबर है। तो भैया अंतर कितने हैं, 6 में से 2 गया 4, माना कुल वैल्यू उसकी x रुपए थी और x का 2% की जो वैल्यू है वो 3 रुपए की बराबर है। काट दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, x बराबर 50 3 या 150, 150 रुपए उसका क्रय मूल्य है। ठीक है, तो भैया विक्रय मूल्य का पूछा, विक्रय मूल्य निकालो बाबू। तो 150 गुणे पहले पे कितने लाभ है 4% का, गुणे 104/100, 50 दूना 100, 50 तिहाई 150, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 156 रुपए पहला है, 3 रुपए अधिक दूसरा है, तो 159 रुपए दूसरा हो गया। कह रहा है दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात, तो 156 अनुपात 159। काट दो भैया 3 से, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9, अर्थात 52 अनुपात 53। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। कोई डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 रुपए में खरीदी। इसमें से एक को उसने 20% की हानि पर तथा दूसरे को 44% के लाभ पर बेच दिया।
यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई हों तो बकरी की जो बकरी हानि पर बेची गई उसका क्रय मूल्य क्या था? फटाफट बताएं, फटाफट। वेरी गुड। देखो भैया, दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई, अर्थात दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो हानि पर बेची गई बकरी का मूल्य बताना है। जल्दी बता दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बेल्डन। देखो भैया, ऐसे में कंफ्यूज मत हुआ करो भाई। जो हानि की पूछता है तो डायरेक्ट हानि वाली वैल्यू रख दो, आ जाएगा। ठीक है, चिंता ना लो। देखो, दो बकरियों को 1008 रुपए में खरीदा था। कितने में खरीदा था? 1008 रुपए में खरीदा था। माना पहली का सीपी बराबर x रुपए, तो दूसरी का पहले का क्रय मूल्य x हो गया, तो दूसरे का क्या हो जाएगा? 1008 माइनस x रुपए। ठीक है, कह रहा है एक को 20% की हानि पे, माना पहली को हानि पे बेचा, मतलब x को 20% की हानि पर बेचा तो कितना लेगा बाबू? 80% लेगा। दूसरी का दाम क्या है आपका? 1008 माइनस x दूसरी का दाम है। दूसरी को 44% लाभ पर बेचेगा तो गुणे 144/100 हो गया। दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई, अर्थात दोनों का जो विक्रय मूल्य है बराबर है। तो जो बकरी हानि पर बेची गई उसका क्रय मूल्य हानि पर x वाली बेची जा रही, क्रय मूल्य बताना है। देखो, 100 से 100 कट गया। ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 तिहाई 12, 2 14, 4 6 24। ठीक है, 4 पंचे 20 और 4 नवाई 36। गुणा करा लो भैया। 5x बराबर 9 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 9072। ठीक है, 9072 माइनस 9x 75 हो जाएगा भैया। ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 9 5 14x बराबर 9072 भाग दे दो। 2 सते 14, 2 चौक 8, 1 9, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 छंग 12, फिर 7 से काट दो। 7 छंग 42, 3 45। ठीक है, हो गया 33। 7 चौक 28, 5 33 और 7 8 56। x बराबर 648 रुपए। क्या हुआ? 648 रुपए, अर्थात जो हानि पर बेची गई उसका दाम था 648 रुपए। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोज एक रेडियो को उसके मूल्य से 3/4 दाम में खरीदता है तथा उसके मूल्य से 20% अधिक दाम में बेच देता है। मनोज को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? जल्दी जल्दी बताएं। गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलो भैया, ध्यान दो ध्यान दो। मनोज एक रेडियो को उसके मूल्य से 3/4 में खरीदता है। ठीक है, माना रेडियो का क्रय मूल्य 100 रुपए है। ठीक है, सॉरी, माना रेडियो का अंकित मूल्य क्या है बाबू? 100 रुपए है। ठीक है, मनोज रेडियो को उसके मूल्य से 3/4 में खरीदा, तो इसका मनोज का क्रय मूल्य क्या हो गया? 100 का 3/4, अर्थात 4 25 में 100, 25 तिया 75। मनोज ने उसे खरीद लिया कितने में? 75 रुपए में खरीद लिया, तथा उसके मूल्य से 20% अधिक दाम में बेचता है। तो भैया बेचा कितने का? उसके मूल्य से 20% अधिक, 100 रुपए उसका मूल्य था, 20% अधिक में बेचा, मतलब 120 रुपए किसने बेच दिया। तो मनोज को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो भैया लाभ बराबर 120 माइनस 75, घटा लो बाबू। 10 में से 5 गया 5, यहां बचा 1, 11 में से 7 गए 4, 45 रुपए का लाभ हुआ। और लाभ प्रतिशत बराबर 45 गुणे 100 बटे खरीदा कितने में था? 75 में। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 15 में 45, 15 चौका 60, 60% का उसको बेनिफिट हो गया। सी इज द राइट आंसर। ओके, चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यदि खिलौने 5 रुपए की दर से खरीदा जाए और उन खिलौनों को प्रति खिलौने 4 रुपए 50 की दर से बेचा जाए, 4 रुपए 50 पैसे की दर से बेचा जाए, तो हानि प्रतिशत निकाले। फटाफट बता दीजिए। गुड गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बिल्कुल भैया, साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। यदि खिलौनों को 5 रुपए में की दर से खरीदा जाए और उन्हें 4 रुपए 50 पैसे की दर से बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या है? भैया 5 रुपया में खरीदे, 4.5 रुपया में बेच दी, साफ दिख रही है। हानि बराबर, ठीक है, देखो आपका सीपी था कितना? 5 रुपए, एसपी था कितना? 4.50 रुपए। तो भैया क्या हुई? साफ साफ दिख रहा है, हानि हो रही है। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 4.50, घटा लीजिए भैया, 0.50 की हानि हुई। हानि हुई तो कहा हानि प्रतिशत बताए, तो भैया 50 पैसे का हानि भैया है 0.50 गुणे 100 बटे कितने रुपए? क्रय मूल्य क्या है? 5 रुपए। काट दो 5 बिसाम में 100, इसका गुणा करा दो भैया, 0 0 2 पंचे
10, 2 अंक बाद दशमलव, मतलब 10% हानि। बी इज द राइट आंसर। कन्फर्म, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विक्रेता एक घड़ी पर 5% की छूट देता है। यदि वह 7% की छूट दे तो वह लगभग 15 रुपए कम कमाता है। ठीक है, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? फटाफट बताएं, फटाफट। बहुत अच्छे, वेल डन, गुड गुड गुड। भैया देखो, एक घड़ी 5% छूट देता है। यदि वह 7% की छूट दे तो 15 रुपए कम कमाता है। बताइए घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? बहुत अच्छे, वेल डन। देखो भैया, 5% पे दे रहा था, अब छूट को बढ़ाकर इसे 7% कर दिया, तो अंतर कितने का नुकसान होने लगा इसका? 15 रुपए का। तो भैया कितने प्रतिशत कम हुआ है? छूट बढ़ी ना, तो कितना प्रतिशत कम फायदा उठाया? 2%। माना कुल x रुपए था, x के 2% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 15 काट दो, 2 पंचे 10, x बराबर 15 पचे 75, 750 रुपए घड़ी का दाम जो था वो 750 रुपए है। सी इज द राइट आंसर। ओके, कितना है? 750 रुपए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फुटकर व्यापारी 20 पेन को रुपए 40 में खरीदता है और 15 पेन को रुपए 40 में बेचता है, तो उसका लाभ का क्या प्रतिशत है? फटाफट बता दीजिए। गुड गुड गुड। और साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन का बिल ऑन कर लो। आखिरी क्वेश्चन पहुंच रहे हैं और फटाफट कमेंट करो कि आपका कितना सही है कितना गलत है। जल्दी जल्दी रिप्लाई दो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेल डन। देखो भैया, अगर आपको दिमाग अगर थोड़ा सा लगाओगे तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। कह रहा 20 पेन को 40 रुपए में खरीदा और 15 पेन को 40 रुपए में बेचा। खरीदने का दाम और बेचने का दाम तो समान है, लेकिन अब दिमाग लगाओ, क्या किया है इसने? 20 पेन खरीद के लाया है और 15 पेन उतने, जितने में 20 पेन खरीद के लाया उतने में 15 पेन बेच दे रहा है। मतलब देखो दिमाग से, 40 रुपया में 20 ठी खरीद के लाया और 40 रुपये में 15 ठी दे दिन, तो कितना बचाए? फायदा कितने कमाए? 5 पेन एक फायदा कमाए ना, 5 पेन बचा लिए ना। 20 ठी लेके आए रहे, 15 दे दिन, तो 5 ठी तो हम अपने पास बचा ली ना उतने में। भैया 5 पेन एक फायदा हो गया। 5 गुणे 100 बटे कितना पेन बेचे? 15 पेन बेचे पे। काट दे 5 तिहाई 15, 100 बटे 3 अर्थात 33 सही 1/3% लाभ। ठीक, 33 सही 1/3% लाभ इसमें है नहीं। ठीक है, तो नाना आप दीज या 100/3% आपका हो जाएगा। ठीक है, ओके, कंफर्म। एक दूसरा तरीका है, अगर आप कंफ्यूजन हो रहे, दूसरा तरीका ध्यान से समझ लो। देखो 20 पेन का दाम 40 रुपए, तो एक पेन का दाम कितना हो जाएगा बाबू? 40/20, 20 दूना 40, 2 रुपए में खरीदा है भैया। ठीक है, और 15 पेनों को जो है 40 रुपए में बेच रहा था। एक पेन को कितने में बेचा? 40/15, 5 तिहाई 15 और 5 8 40, मतलब 8/3 रुपए में बेचा। भैया देखा इतने में खरीदे इतने में बेच रहा है, तो लाभ बराबर कितना हुआ भाई? कम में खरीदा, देखो 3 दूनी 6, 2 8, 2 सही 2/3, मतलब 2 रुपये में खरीदे रहा, 2 सही 2/3 रुपये में बेचा था। लाभ कितने का? 2/3 रुपया का। ठीक, तो 2/3 गुणे 100 बटे खरीदे कितना है 2 में, तो बटा 1 हो कि पलट के गुड़ा हो जाए भैया। तो देखा 2/3 गुणे 100 गुणे 1/2, तो 2 से 2 कट गया, 100/3 अर्थात 33 सही 1/3% लाभ। कंफर्म, कोई डाउट तो नहीं है? चलो आज का आखिरी क्वेश्चन से है, अब फटाफट लगाएं, फटाफट। बहुत अच्छे। एक विक्रेता ने 2 रेडियो सेट प्रत्येक को 396 रुपए में इस प्रकार बेचा कि पहले पे 10% लाभ और दूसरे पे 10% की हानि हुई। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए, उसे 1% की हानि हुई। बी, ना लाभ हुआ और ना हानि। सी, 1% का लाभ हुआ और डी, 8% की हानि हुई। फटाफट बताएं। बहुत अच्छे, गुड गुड गुड। देखो भैया, अगर मोटा मोटा दिमाग लगाओगे तो वैसे 1% की हानि हो रही है। देखो अगर आपको पता हो तो भैया ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब एक पे लाभ हो रहा है दूसरे पे हानि होती है तो हमेशा हानि होती है। ठीक है, देखो हानि कैसे हुई ध्यान दो। ठीक है, देखो -10% हानि पे बेचा, प्लस दूसरा 10% लाभ पे, प्लस -10 गुणे +10 बटे 100। ये -10 से +10 समाप्त हो गया, प्लस माइनस का गुणा क्या हो गया? माइनस हो गया, 0 से 0 कट गया, 1 एकम 1% की हानि हुई। ठीक है, तरीके से देखो
कह रहा है एक विक्रेता 2 रेडियो सेट को 396 रुपए में इस प्रकार बेचता है। ठीक है, 2 रेडियो सेट प्रत्येक 396 में इस प्रकार बेचता है कि एक पे 10% का लाभ। भाई दोनों का क्रय मूल्य निकालेंगे। माना पहले का क्रय मूल्य 100 रुपये था, इस पे 10% का लाभ गुणे 110/100, कितने में बेचने पर? 396 में। काट दो भैया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 तिहाई 33, 11 छक्का 66, x बराबर हो कितना हो गया? 360 रुपये पहले का सीपी हो गया। ठीक है, दूसरे का सीपी, दूसरे पे 10% की हानि हुई। भाई दूसरे मान लीजिए दाम वाई था, 10% की हानि हुई तो कितना मिला? 90%। कितने में बेचने पर? 396 में। ठीक है, काट दो, जीरो से जीरो कट गया, 9 चौक 36, 3 39, 9 चौक 36, x बराबर 44, 440। दूसरा 440 रुपये का खरीद पड़ा। भैया कुल सीपी कितना हो गया? कुल सीपी आपका 440 प्लस 360। ठीक है, तो देखो 0 6 4 10 की शून्य हासिल 1 4 3 7 1 8। ठीक है, 800 रुपये का इसने खरीदा था भैया, और बेचा कितने का? भैया कुल एसपी 396 प्लस 396, तो 6 6 12 2 हासिल 1। ठीक, 9 9 18 19 की 9 हासिल 1, 3 3 6 1 7, 792 रुपये का बेचा। भैया 792 रुपये में बेचा है, 800 रुपये में खरीदा था, तो हानि कितनी हुई? हानि बराबर 800 माइनस 792, 8 रुपये की हानि प्रतिशत बराबर 8 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य 800, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 एकम 8, 1% हानि। कन्फर्म? अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो, हमारे क्वेश्चंस पसंद आए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको एक से एक धमाकेदार क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित रहेंगे। फिर आपको अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।